हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता टिप्स में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे जैसे हमारी सलवार में अगर कढ़ाई आ जाए तो उसको कटिंग किस तरह से करनी चाहिए। देखो, सलवार में ये कढ़ाई आएगी, ये हमारे सलवार के बाले पे कढ़ाई आएगी, नेक की कली पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब ये जो कढ़ाई है, सबसे पहले तो हम दोनों कढ़ाई को ऐसे इस तरह से मिलानी है। यहाँ से अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाएगी तो उसमें ये बाला है वो सही नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें दोनों कढ़ाई को एक दूसरे से ऐसे मिलान करनी है। मिलान करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हम इसका नाप लेंगे, सबसे पहले हमें इस तरह से यहाँ पे हमें इंच टेप की सहायता से सीधी लाइन खींचनी है। अब सीधी लाइन खींचने के बाद हमें जो हमारा नाप है, सलवार में हमारा सलवार की लंबाई है वो कितनी, इसके हिसाब से हमें नाप करना है। तो मैं जो सलवार का नाप कर रही हूँ उसमें जैसे हमें पहले सलवार है, सलवार में हमें ऊपर बेल्ट के लिए 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ करके जो हमारी सलवार शेष बची उसका नाप ले करके बाद में हमें क्या करना है कि उनको 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। आधी इंच नीचे फोल्ड पाइचे के लिए और आधा इंच ऊपर आसन के लिए, ऊपर जैसे सलवेटे के लिए। तो सबसे पहले जैसे मेरी लंबाई है वो 33 इंच है, तो हम 33 इंच का नाप लेंगे। तो अब हमें 33 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये हमारा 33 इंच है, इस तरह से हम 33 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमारे 33 इंच है। अब जो हमने 33 इंच पे जो निशान लगाया है वो कैंची की सहायता से इसको हमें कट कर देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब जो शेष कपड़ा बचा है उसको भी कट करते हैं। जैसे आप अगर जितना पोंछा रखना चाहते हो उसकी चौड़ाई उसके हिसाब से अब आप रख सकते हो। हमारी देखो ये बाला कट के तैयार हो गया है। उसके बाद हम इस तरह से इसको अलग कर देंगे दोनों पोछे को। लेकिन अब जो ये जो नीचे वाला कपड़ा अगर ज़्यादा ऐसे बचे तो उसमें इस तरह से हमें उल्टाई के लिए लेना है। और इस तरह से देखो हमारा बल्ले कट के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कलियाँ कटेंगे कि इसकी कलियाँ हैं वो कैसे काटते हैं। कली के लिए कपड़े को है 2 फोल्ड करके रखना है इस तरह से। अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। 9 इंच आसन के लिए हमने निशान लगा दिया है। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम इस साइड से इसमें आप अगर जैसे आपने बाला बनाया है, बाला जितना आप रखना है तो आप जैसे मैंने 33.5 का बाला बनाया तो कलिया में भी हमें 33.5 की बनाएंगे। अगर हमने पोंछे के लिए कपड़ा अगर थोड़ा छोड़ना है तो इसके लिए जैसे 33 इंच का बाला है तो 31 इंच का हमें कलिया कटिंग करेंगे। तो 31 इंच के लिए यहाँ पे एक निशान बना दिया है।
फिर हम आसन के लिए एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आसन के लिए निशान लगा दिया है। तो इस तरह से हमें कलियों को कट करेंगे। जो ये जो कलियाँ हैं उसको इस कली से मिलान करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं उसको हम इन चिटेप की सहायता से इस तरह से इसको मिलान करेंगे। अब जो निशान लगाए हैं उसकी हम कटिंग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हमने 9 इंच पे एक निशान लगाया है। अब नहीं, यहाँ पे हमने एक कलियाँ हैं वो ले लिए इस तरह से, और यहाँ पे हमें आसन के लिए एक साइड से और भी आसन के लिए इस तरह से 9 इंच पे एक निशान लगाया है। इस तरह से हम अब जैसे ये इसकी हमें इस तरह से कटिंग करेंगे। एक 2 कली हमारी वहाँ तैयार हो गई है। ये देखो 2 कलियाँ हैं, डबल फोल्ड करके कपड़े को रखना है। और एक कली हमारी ये, 2 कली हमारी ये हो गई। इस तरह से हमारी कलियाँ हैं वो तैयार हो गई है। जैसे निशान में लगाया है उस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारी 4 कलियाँ हैं वो कट गई है। देखो अब हमारी कलियाँ हैं वो कट के तैयार हो गई है। देखो ये हमारा बाला है और ये दोनों साइड में हमारी कलियाँ हैं। इस तरह से हम कढ़ाई वाली सलवार की कटिंग है वो करनी है। आपको ये जो तरीका बताया मैंने वे कैसा लगा, और आगे वाले पार्ट में हम उसकी सिलाई है वो कैसे करती है ये सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉच टाइम।